but still what you used to prioritize while hiring? हर सोर्स रेफरेंस लगाने शुरू में सोर्स रेफरेंस लग जाती है, उसके बाद आपके सिर्फ वर्क एथिक and your soft skills that takes you forward. Said always negotiate your salary effectively so you don't end up feeling underpaid, undervalued. तो ये आपने लिखा तो है, बट कैसे? एक बंदा IT ग्रेजुएट है, उसे 4 साल पता नहीं कितने लाखों रुपए देते लाहौर में, 30-40 लाख रुपए देकर डिग्री ली, उसको पहली जॉब मिलती है 25,000, हालांकि मिनिमम वेज भी इतनी नहीं लम्स है या IB है या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो ऑब्वियसली अपनी फीस भी वैसी दे रहा है, उसकी ग्रूमिंग भी वैसी हुई हुई है. तो यूनिवर्सिटीज़ के फ़र्क से भी सैलरीज में फ़र्क आता है. 25,000 नॉर्मली वो कंपनीज करती हैं वेरी स्मॉल स्केल, और वो वेरी सेटिया, वो टू एक्सप्लॉइट. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. दिस इज एक्सप्लॉइटेशन. होता है कि आपकी आखिरी सैलरी के हिसाब से आपको अगला दिया जाता है, भले कितना भी बजट हो HR का मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ये तो HR के एंड पे गलत है ना. वो 60 वाला ढूंढता रहेगा. आप क्यों ऐसा एम्प्लॉय रखोगे जो कंपनी में आते ही दूसरी जॉब ढूंढ? True. उसको क्या पता नहीं है कि आपकी रेंजेस कहाँ से शुरू हो रही है. A lot of times bosses are not taking that initiative. अगर HR नहीं कर रहा, मुझे तो ये लगता है लाइक मेरा नज़रिया ये है कि मेरा जो भी लाइन मैनेजर है that person should take initiative rather than कि क्योंकि HR इतने सारे लोगों के लिए इनिशिएटिव ले वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरा लाइन मैनेजर मेरी इनिशिएटिव ले वो पॉसिबल है. जब आप वो कर रहे हो तब बात करें प्रमोशन. ये नहीं कि आपने 1 साल लगा लिया तो अब तो प्रमोशन पक्की. डिफिकल्ट बॉसेस को ये ऐसी क्या मैं बोलूँ, ये ऐसी चीज़ है जो आपकी है भी और आप तो कुछ कर भी नहीं सकते अनलेस यू लीड द कंपनी और द पर्सन लीड्स द कंपनी. हर बंदे में वो ड्राइव नहीं है. इट्स वेरी इजी टू से कि यार मुझे लीड और हेड की पोजीशन पे जाना है, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, बिकॉज नो मैनेजर नो CEO वांट समवन हु डजंट हैव द ड्राइव. Guys, I've specially curated this podcast उन लोगों के लिए जिन्हें अपने करियर में ग्रो करना है, लेकिन उमर फारूकी जैसे प्रोफेशनल से वो पर्सनली नहीं मिल पाते. बहुत सारे सवाल ऐसे किए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द इंटरव्यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस ग्रो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे आप? ठीक ठाक. आपका क्या हाल? बिल्कुल ठीक. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर टाइम ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद, क्योंकि आई हैव बीन चेजिंग यू सिंस वेरी लॉन्ग. ठीक है उमर, आई रियली वांट टू डू दिस ऑन टॉपिक बेस्ड बिकॉज हम हमेशा स्टोरी ओरिएंटेड पॉडकास्ट करते हैं. आई नो के a lot of people really want to learn from HR and HR who are on multinationals and अच्छी positions पे जो है. So मैंने अभी तक 3 HR specific interviews किए हैं. This is the 4th one and I'm hoping कि हम अच्छा और different content इस पे बना सकें. So starting from this thing, since आप career growth पे बहुत ज़्यादा focus करते हैं and I have seen a lot of people not reaching to the mark where they really want to go and they dream about and they want to achieve. तो why is this the thing कि बहुत सारे लोग अपनी करियर ग्रोथ में पीछे रह जाते हैं या दे फेल ग्रोइंग देयर करियर? क्या ऐसे रीजंस हैं? First of all, thank you for inviting me. I know it has been a long time since we have been discussing this, but it's never too late. In very interesting question. So, देखिए, we need to understand in context of our economy and our situation. Pakistan is an economy where we don't get a lot of new jobs every year, and we get thousands of graduates. In that context, सबके लिए access to the right jobs नहीं है. We have to understand this कि top 10, top 20, top 30 companies आपको pick कर लेंगी. जो बाकी companies हैं, they're not paymasters, they don't have a great culture, they don't give you a great career. You need to accept that. So आपको कहीं ना कहीं अपनी networking और branding और कुछ यूज़ करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी ग्रूमिंग यूज़ करते हुए आपको वहाँ पहुँचना है. तो जब आपके 70-80% लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते टू गेट द जॉब, तो फिर वो करियर क्या बनाएंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द राइट पोजीशन एंड टू गेट इनसाइड द कंपनी. ओके, इट्स रिलेटिवली ईजियर आउटसाइड. आप US की इकोनॉमी लें, आप यूरोप में से किसी कंट्री की लें, आप UAE की लें, इट विल टेक यू 2-3 months, बट इतनी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है कि यू हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इधर नहीं. The second thing is, आपने पूछा why people are not able to progress that much. That is drive. Okay. So I've been in HR for 10 years, and in these 10 years, I've been active on LinkedIn as well. I've coached thousands of people. I've interviewed thousands of people. हर बंदे में वो ड्राइव नहीं है. It's very easy to say कि यार मुझे लीड और हेड की पोजीशन पे जाना है, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए. जब आप ड्राइव की बात करते हैं कि what do I mean by drive? Drive to wake up every day and do 1% better. यानी आज मैं ये चीज़ डिफरेंट करूँगा, आज मैं ये एक्स्ट्रा करूँगा टू अर्न दिस. ये बहुत कम है.
एंड आई डोंट वांट टू ब्लेम द सोसाइटी बट आई वांट टू कॉल स्पेड अ स्पेड. ये हर बंदे में ड्राइव नहीं है कि मैं अपने काम पे अगर बैठा हूँ तो मैं अपनी जो जेडी है इससे बाहर निकल के क्या काम. हाँ, ट्रू. हर बंदे में ड्राइव नहीं है कि मैं जितना कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा मैं कैसे कमा सकता हूँ अगर मैं कुछ और इन माई आवर्स में कुछ और कर लूँ. सो ये ड्राइव नहीं होती एंड सिस्टम ही ऐसा है दुनिया का कि आप ऊपर नहीं पहुँच पाते बिकॉज नो मैनेजर नो CEO वांट समवन हु डजंट हैव द ड्राइव और वो उसको वो कभी भी ऊपर नहीं. जितनी मर्जी सोर्स रेफरेंस लगा लें, शुरू में सोर्स रेफरेंस लग जाती है, उसके बाद आपके सिर्फ वर्क एथिक एंड योर सॉफ्ट स्किल्स दैट टेक्स यू फॉरवर्ड. एंड द थर्ड थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स. Okay. अब देखिए मैं सॉफ्ट स्किल्स बोलूँगा इवन इन द वीडियो a lot of people will not understand what exactly am I referring to. You work in the corporate, you might understand this. A lot of people don't pay heed to it. They say यार मुझे जॉब आती है, मैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हूँ, अब तो मैं CEO बनूंगा या मैं हेड बनूंगा या मैं डायरेक्टर बनूंगा. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ऑलमोस्ट सबको काम करना आता है. आप HR का बंदा लें, उसको पता होगा लर्निंग और ट्रेनिंग कैसे करवानी है. हाँ 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है कि उसने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसको ज़्यादा ट्रेनिंग है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पता सबको करना क्या है. अकाउंट्स का भी बंदा लें, उसको पता है कैसे बुक्स बनानी है. सेल्स का बंदे को सबको पता है कि मैंने कैसे चीज़ बेची. हाँ आई एम नॉट सेइंग कि सब सेम होते हैं बट जो टेक्निकल एस्पेक्ट है पीपल नो. सॉफ्ट स्किल्स है ना. व्हाट डू आई मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स इज योर लीडरशिप स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एट वर्क. एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मतलब ये नहीं कि आप कोई नया इनोवेशन कर लें, उसका मतलब ये है कि आप कोई नई चीज़ें अपने रोल में रहते हुए क्या कर रहे हैं. adaptability, emotional intelligence, your communication skills, presentation skills, ये चीज़ों पे आप कितना strong हैं. Stakeholder management, हाँ. such an important role. आप जैसे जैसे CEO और director level पे जाते हैं, this is the most important aspect. How well you can communicate with your stakeholders, how well you can manage them. उधर आपको आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ज़बरदस्त अचीवमेंट्स होती हैं बट दे नॉट एबल टू मूव अप इन देयर करियर्स बिकॉज उनका हेड और डायरेक्टर हमेशा ये सोच रहे होते हैं या CEO यार अगर ये ऊपर आ गया तो ये वाली सिचुएशन ये सही हैंडल नहीं कर पाएगा, या तो ये गुस्से में आ जाएगा बहुत, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएगा. plays a great EQ. हाँ. एंड इसकी ट्रेनिंग हमारे यूनिवर्सिटी में खुद कर लो आप या आपकी फैमिली या आपके दोस्त, नेचुरली आप ट्रेनिंग कभी होती ही नहीं है. कोई मैंने- खुद को ट्रेन कर ले रिफ्लेक्ट करके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कभी हार्डली कोई फीडबैक दे रहा होगा इस बारे में कि यार नहीं, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दीज थिंग्स. इमोशनल क्वेश्चन पे कौन काम कर रहा होता है? बिल्कुल. एंड ट्रस्ट मी, I've seen a lot of competent people. एंग्रो में भी, फूड पैंडा में भी, के इलेक्ट्रिक, और जितनी मैं कोचिंग करता हूँ, जितना मैं कोविड के टाइम से स्पेशली जितना मैं इस पर लोगों से इंटरेक्ट किया है, वंडरफुल पीपल. इतनी ड्राइव है काम करने की, 12, 13, 14 घंटे उनको फ़र्क नहीं पड़ता. उनको बताया ही नहीं गया है कि यार ये चीज़ों पे काम करो, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू मूव अप यू आर मैनेजिंग पीपल. आपकी टीम में हर टाइप का बंदा है. कुछ लोगों का हर बंदे का बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर बंदे की पढ़ाई डिफरेंट है, हर बंदे की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हर बंदे की सोच डिफरेंट है, हाँ. और इमोशंस डिफरेंट है, जेंडर डिफरेंट है, एथनिक बैकग्राउंड डिफरेंट है. यू नीड टू मैनेज एवरीथिंग एज ए लीडर. अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है आप लीडर. तो ये आई टेल एवरीवन, मैंने लिंक्डइन में बहुत दफ़ा लगा, यू कैन बिकम अ मैनेजर बट डजंट मीन यू विल बिकम अ लीडर. एब्सोल्युटली. बिकॉज लीडर का काम है अपने बारे में सोचना ही छोड़ना, बस ये देखना कि दूसरे को कैसे पुश करना है, और पुश का मतलब तो चीज़ें कैसे चलानी है, हाउ टू गेट द जॉब डन. बस टू गेट टू द राइट जॉब. सेकंड, योर ड्राइव, योर ईगरनेस, एंड थर्ड योर सॉफ्ट स्किल्स. अब इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत फैक्टर्स होते हैं, बट ये 3 चीज़ें जिनमें होती हैं, मैंने जितने CEOs और मैंने जितने डायरेक्टर्स देखे हैं, these are common traits globally. तो आपने ये तीसरी चीज़ पे जो बात की सॉफ्ट स्किल्स पे, और हम EQ पे बात कर रहे थे, तो अभी मैं आई सीधा जंप इनटू दिस थिंग कि EQ पे जब ट्रेनिंग नहीं है, किसी को पता नहीं है, सिंस हम पॉडकास्ट पे ये चीज़ रिकॉर्ड करें, हाउ वन कैन इम्प्रूव हिज और हर EQ. इमोशनल क्वेश्चन कैसे बेहतर किया जा सकता है? So when people say ना यार experience matters, this is experience. EQ किसी बुक से नहीं आप सीखेंगे. आप मुझे अच्छी चीज़ें आज बता देंगे EQ के बारे में कि you know how to handle conflict, how to manage when the other person is not understanding. तो अब एक्चुअल सिचुएशन में आएंगे ना, कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, एक टेंस एनवायरनमेंट बनेगा, और यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस इन अ वे कि आपको अपना काम भी निकलवाना है और दूसरे को नाराज़ भी नहीं करना, और सबको साथ लेके चलना है. दिस इज एक्सपीरियंस. Maybe with the reflection, it comes with reflection. Oh yes, very important. Thank you for pointing it out. It's very important कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट तो करें.
if your mindset is such that कि how can I be wrong, मैं तो सही हूँ, मैं तो इधर का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी तो ये बैकग्राउंड है, मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरी तो ये पोजीशन है. No one is perfect. No CEO is perfect. No entry level professional is perfect. No Harvard graduate is perfect. अगर कोई ये सोचता I है, think ego is the enemy of this. या सो अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करने में बिलीव ही नहीं करते, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये मैं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ये था बचपन में. जब आप ग्रेजुएट करते हैं आपको लगता है कि अच्छा ठीक है मैं सही हूँ, कि मैं यंग ब्लड हूँ, मैं ये हूँ, मैं जेनजी हूँ, मैं मिलेनियल हूँ. बट आपके अंदर इवेंचुअली यू रियलाइज कि यार नॉट एवरी वन इज़ रॉन्ग. एक बंदा कहता है, दो बंदा कहता है, आपको फीडबैक देता है, आप कहते हैं चलो इसमें ही गलती है. बट व्हेन एवरीवन टेल्स यू, ये आपका एक्सपीरियंस होता है, आप कहते हैं नहीं यार आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव ऑन सम थिंग्स. सो यू बर्न योर ईगो, इम्प्रूव, एंड ट्रस्ट मी वो आपका करियर ऐसे एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज यूल बी लाइक यार मैंने ये चीज़ करना ही छोड़ दी, एंड पीपल generally have a good perception and are comfortable with. And you're able to take constructive criticism. Actually, you're able to take criticism constructively. हाँ, और देखिए हर बंदे को क्रिटिसिज्म देना भी नहीं आता. कुछ लोग आके आपको ऐसे करते ही हैं कि आपको आग लगे. There's a way to tell someone कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, and maybe you know how about you do. एक तरीका मैं डायरेक्ट बोल दूँ, जो कि मैं by nature I'm very straightforward person, तो कभी कभी होता है मैं डायरेक्ट बोल दूँ यार आई थिंक ये आपने सही नहीं किया. एक तरीका होता है कि अच्छा ये आप कर लिया है, हाउ अबाउट वी ट्राई दिस, हाँ. यू नो लाइक यू जॉइन, you become a team with the person. But I want to improve myself. I'm not sure कि सामने वाला किस तरह से बात करेगा. जरूरी नहीं कि हर कोई अच्छे से बात करे. तो if somebody is not showing or expressing the criticism positively, तो भी I should learn to handle that. I can't improve everybody else. I can improve myself. Exactly. और ये चीज़ मैं आज तक लर्न कर. So this is very close to my heart. It's not easy. I think generally as a society हम लोगों का ये है कि भी ये तो बस constructive criticism देना, रिसीव करना, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो तो कैसे बात करनी है, हाउ टू लिव टुगेदर, हाउ टू अग्री व्हाइल Disagreeing, absolutely. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. आप रिफ्लेक्ट करें, पीपल विल बी कंफर्टेबल अराउंड यू, पीपल विल फील कि अच्छा यार जो आपके लीडरशिप बैठ के डिस्कशन करती है ना, वो ये कहती है यार वो इस एंड में बात घूम फिर के आती है गट फीलिंग. तो काम आपका सबको पता अच्छा है, फिर वो कहते हैं यार कैन आई वर्क विद दिस पर्सन एट अ सीनियर लेवल. तो वो उसमें आपका करियर फिर मेक और ब्रेक हो रहा होता. सो ये 3-4 चीज़ें ईगो भी आपने उसमें ऐड की, जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट है. यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट डेली, यू नीड टू लिसन टू पीपल, यू नीड टू ब्लॉक टाइम विद पीपल जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं ना, उनके साथ आप मैंडेटरी हर 2-3 हफ्ते बाद कैलेंडर 15 मिनट ब्लॉक कर दें. उनको वो जब कैलेंडर ब्लॉक होगा ना, अगर वो बंदा रिजेक्ट करता है वो बुरा बनेगा, आप रिजेक्ट करते हैं आप बुरे बनेंगे. तो यू हैव टू सिट इन दैट मीटिंग, एंड आई डू दैट. व्हेन यू सिट इन दैट मीटिंग, the other person, you ask the other person that anything that you feel, you know, I may have done better, and you have to listen. Most of the time नहीं होता कुछ, but एक दो चीज़ें भी अगर दूसरा बंदा कह देना, that can change your life, and it has happened with me, and that's why wherever I am, it's because of how people have given me feedback and how I've improved. I'm not the same person I was 10 years back. I'm not the same person I was 1 year back, and I'll not be the same person next year. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है. सिंस यू सेड कि कैलेंडर लॉक करें और आप बैठे डिलिबरेटली मिले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग खुल के बात भी नहीं करते. अगर हम लीडर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मे बी दे शुड बी दैट मच यू नो कंफर्टेबल टू टॉक विद, कि सामने वाला भी वल्नरेबल होकर बात कर सके. तो इफ़ यू मतलब अगर आप उस तरफ से बात करें तो फिर आप किस तरह सामने वाले को अपने साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि लोग खुल के बात नहीं करते. आप बिल्कुल आपने सही कहा. दैट्स व्हाई व्हेन यू मेक अ मैंडेटरी मीटिंग, यू क्रिएट दैट स्पेस. यार जो बोलना है बोलो, लेट्स हैव अ डिस्कशन. मैं अपने बॉस के साथ आई हैव एन ओपन डिस्कशन. बहुत दफ़ा बाद में रिफ्लेक्ट करता हूँ यार ये मैं बोल तो दिया है, बट यू नो मेरे बॉस हैं, बट वो एक स्पेस ऐसी बनी हुई है कि यार अच्छा ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, वी नॉट टारगेटिंग, वी नॉट अटैकिंग, हम डिस्कस कर फॉर आवर इम्प्रूवमेंट. दैट्स द थॉट प्रोसेस. बट आप पहले एक तो जो वो स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, मोस्टली लीडर होता है या पीयर भी हो सकता है, वो स्पेस बनाए, थोड़ी एफर्ट डाले. एंड सेकेंडली आपको भी थोड़ा सा ओपन अप होना है और आपको शेयर करना. ठीक है, मेरा मानना ये, इफ़ यू डोंट टेल द अदर पर्सन व्हाट्स रॉन्ग, यू डोंट हैव एनी राइट कि यार आप उसको बाद में अटैक करें, यार आपने मेरे साथ ये किया. तो एटलीस्ट एक दफ़ा तो बता दें. ऑफिस में मोस्टली यही चीज़ों पे मसले चल रहे होते हैं. काम तो सबको आता ही है. उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे यूँ देख लिया, उसने मुझे मेरा नाम यहाँ नहीं लिया, मुझे यहाँ नहीं बुलाया, मेरी ये बुराई कर दी, किसी ने आपके बारे में आगे ये कहा था. यही चीज़ें चल रही होती हैं.
तो आप उनसे खुद बात कर लें. इट्स माई हैबिट. मैं जितना मर्जी ईगो हो, जितना मर्जी हो, अगर मुझे लगता है ना कि किसी बंदे को ज़रा सा भी मुझे हिंट आती है इसको कुछ मेरे बारे में पता लग गया, आई गो टू द पर्सन, ईगो नीचे कर गया यार, आई हर्ड कि आई फेल्ट. और आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो आप जाके बताते हैं या नहीं? मैं बता देता हूँ. आई कॉन्ट लिव विद इट. मैं बहुत तरीके से बता देता हूँ कि यार मुझे अजीब सा लग रहा है. अगर बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आई एम सॉरी, शायद मेरी गलती है, मैं गलत सोच रहा हूँ, बट मुझे सही नहीं लग रहा. सही. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू. अगर दूसरा बंदा मेच्योर है ना, वो एक्सप्लेन करे. अगर दूसरा बंदा इनने बॉल बना ली है और वो थोड़ा इंटेंट सही नहीं है, जो कि बहुत कम होता है, तो वो आपको कहेगा नहीं मैं सही हूँ, ये वो. बट एंड एंड डिस्कशन, मेरे एक्सपीरियंस में एंड में डिस्कशन होकर जो है ना चीज़ें हो जाती. So I'll go back to that point again. Since you have worked as the talent lead at Ingro, आप क्या देखते हैं हायर करते वक्त? कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमें बताएं. वैसे मेरे पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी हद तक ही डिस्कस किया रिगार्डिंग इंटरव्यूज एंड CV एंड एवरीथिंग, बट स्टिल व्हाट यू यूज टू प्रायोरिटाइज व्हाइल हायरिंग? देखें, फॉर एनी कैंडिडेट, स्पेशली यंग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यंग ब्लड हैं, जेनजीज हैं, बिकॉज मोस्टली मिलेनियल्स आर आइदर इन मिड करियर और सीनियर लीडरशिप पोजिशंस. इट्स द ड्राइव. यंग जो ब्लड है आपका, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू नो एवरीथिंग. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आप बहुत बुरे इंटरव्यूअर हो और आपकी कंपनी की कोई अलग एक्सपेक्टेशंस है. वो बंदा ग्रेजुएट हो क्या है, आप उसकी नॉलेज ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जज कर सकते हो. आप इंजीनियर हैं तो पता तो होगा अपनी चीज़ों के बारे में. वो बेसिक नॉलेज, दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, वो आपको पता ही होना. सही है. तो कंपनी में डिफरेंशियल होता है ना, जो व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज योर ड्राइव, जो आके आपकी कम्युनिकेशन में दिखता है. यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है अपना, एनीथिंग एथिकल टू अचीव, टू गेट द जॉब डन. इस बंदे में बात है स्पार्क है. ओके. वो आता है आपकी नॉलेज से, आपके ड्राइव से, आपके पैशन से, वो चीज़ दिखती है. तभी तो इंटरव्यू करते हैं. 15-20 मिनट, बहुत लोग 5 मिनट में जज कर लेते हैं दूसरे को, बहुत लोग आधा घंटा लेते हैं. सही है. दिस इज़ मोर देन, कुछ लोग केस स्टडीज़ करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जॉब. सो दिस इज़ द मेन फैक्टर, आपकी ड्राइव. ओके. और जो सीनियर लोग होते हैं उनका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है कि आपके ऐसे क्या एक्सपीरियंस है जो आप इस कंपनी में लाएंगे एंड यू कैन चेंज थिंग्स फॉर गुड. ओके. तो दोनों के लिए डिफरेंट है. बट अगर आप मेरे से एक चीज़ पूछें ना, दैट इज़ द ड्राइव. Okay. And have you seen the discrimination as per the universities are concerned? क्योंकि हायरिंग में ठीक है आप ड्राइव देख रहे हैं, बट अगेन मैं एंग्रो की बात करूँ या मैंने लॉरियल की भी बात की थी, मैं यूनिलेवर की भी बात करी, जो भी मल्टीनेशनल है, जो बड़ी कंपनीज हैं, दे हायर फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो उनका क्राइटेरिया भी इस तरह का बना हुआ है कि अल्टीमेटली जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ उनके स्टूडेंट्स की CV भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती एंड दे आर अनेबल टू अटेंड द इंटरव्यू, क्योंकि फिर उसके बाद जजमेंट वाली बात आती है, बट इंटरव्यू तक भी नहीं पहुँच पाती. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, आई डोंट वर्क एट एंग्रो, तो आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन, बट आई वर्क देयर. सो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ कि थॉट प्रोसेस क्या. और के इलेक्ट्रिक में भी मैंने पहले काम किया, विच इज़ अगेन वेरी वेरी बिग लोकल प्लेयर, इवन दो इट्स जस्ट इन कराची बट इट्स ह्यूज. हाँ. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि यार वी डोंट वांट टू हायर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एट ऑल. ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता होगा. देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस दैट वी वांट द बेस्ट टैलेंट. यहाँ से बात कहाँ से शुरू होती है? मैं उन मीटिंग्स में बैठता हूँ, उन डिस्कशन में बैठता हूँ, बात शुरू होती है वी वांट द बेस्ट टैलेंट, बेस्ट कल्चरल फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. यहाँ से बात शुरू होती है. फिर हम कैस्केड डाउन करते हैं कि अच्छा कहाँ से लाएं, तो यूनिवर्सिटी से लाएं. यूनिवर्सिटी से बच्चा कितना निकल रहे हैं? 10,000 निकल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, 8,000, 5,000. कौन जगह इंटरव्यू करेगा, कौन जगह टेस्टिंग करेगा? चलें जी शॉर्ट लिस्ट करें. शॉर्ट लिस्टिंग की बारी आती है तो फिर ऑब्वियसली यू गो टू टॉप 5, 10, 20. उसमें प्रॉब्लम ये आती है, होता था पहले, आई थिंक 2000, मैंने 2015 में ज्वाइन किया था ना एंग्रो, तो उससे पहले आए 2010, 11 आई एम श्योर ये होता होगा फिर टॉप यूनिवर्सिटीज में गए. ठीक है. 14, 15, 16 जब मैं देखा है, सो अप्रोच चेंज हो चुकी थी. अप्रोच ये थी कि बेस्ट बंदा लेके आओ, आई डोंट केयर वो किस यूनिवर्सिटी का. सही है. तो फिर हमने टेस्टिंग शुरू की थी. ठीक है. वो टेस्टिंग होती थी पहले पेपर पे. तो आपका HR का बंदा जाएगा, टीम जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में, वो तो वो इतना मैन पावर है ही नहीं, वो ज़्यादा 5 में चली जाएगी, 10 में चली जाएगी, 15 में चली जाएगी अक्रॉस पाकिस्तान. अब चीज़ें हो गई हैं चेंज. अब आपके पास है ऑनलाइन हर चीज़. अब आपके पास है AI. इट कैन ट्रैक इफ द रेलिवेंट पर्सन इज गिविंग द टेस्ट और नॉट. ठीक है. इट कैन ट्रैक स्कोर जल्दी. पहले पेपर पे होता था 2014, 13, 12 में.
इसकी वजह से आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं. तो बात जहाँ तक है ना डिस्क्रिमिनेशन की, यस बिल्कुल है, बट टैलेंट की है. ये डिबेट हो सकता है कि इज़ द टैलेंट विच यू गेट फ्रॉम लम्स, IBA, CBM, Zabis, NUST, इज़ इट द सेम, इज़ इट इनकी स्किल सेम है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़? ये एक डिबेट है. मेरे हिसाब से there are many factors which you will find in graduates from these universities which you won't find in other universities. And उसमें बंदे की गलती नहीं है. It's just how the 4 years go by. Okay. यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अगर आप मुझे बोले ना, स्पेशली फॉर सोशल साइंसेज और बिजनेस मैनेजमेंट, कोई करिकुलम में इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा. अब तो ऑनलाइन भी हर चीज़ मिल जाए. हाँ. मेन डिफरेंस इज योर ग्रूमिंग. Okay. When you step outside the university, Okay. the way you speak, the way you handle situations, again soft skills, how you lead teams, how you communicate, that how you हाँ. many places. अब मुझे बताएं, अगर McKinsey या एनी कंसल्टेंसी कोई हायर करती है, उनका मेन ब्रेड एंड बटर ही प्रेजेंटेशंस है. डू यू थिंक दे विल हायर अ पर्सन हु विल टेक अ ईयर और 2 टू लर्न जस्ट दोज प्रेजेंटेशन स्किल्स? नो. और गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे. तो ये चीज़ टू कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन है टू फाइंड द राइट टैलेंट. कुछ कंपनीज में होती है कि हमने इधर से ही करना है, होती होगी. मैं जहाँ काम किया वहाँ पर ऐसी नहीं होती. मैं तो ऐसी कंपनी से भी, मतलब मैंने ये भी देखा, बैचलर्स वो मांगते ही नहीं है फॉर एटलीस्ट जूनियर लेवल पोजीशंस. वो कहते हैं शुरू के 2-3 साल में स्किल बेस्ड अगर हायरिंग हो रही है, बंदा बहुत टैलेंट है, आई सपोर्ट दैट, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजन बंदा नहीं कर पाया होगा डिग्री. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि वो एक बुरा स्टूडेंट था या उसका मूड नहीं था. हो सकता है उसके फैमिली प्रॉब्लम. You have seen dropouts being hired. Yeah, and they have done exceptionally well. As डिग्री में इस वजह से कहता हूँ बिकॉज वो एक आप प्रोसेस से गुजर के ग्रूम होके आते हैं. सही है. ये इतना इजी नहीं है कि बाहर आप मार्केट में जो ग्रूम होके आ जाओ. आप एक यूनिवर्सिटी से गुजरते हो ना, यू सिट इन सर्टेन टाइप ऑफ क्लासरूम्स, टीचर्स होते हैं, डिसिप्लिन. पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लोगों को डिसिप्लिन नहीं आता. वो तो यूनिवर्सिटी में सिखा सकते हैं. यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स होते हैं, 2 मिनट लेट हो अटेंडेंस नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. क्लास पार्टिसिपेशन होता है, उस वक्त हम गालियाँ देते थे उन्हें कि आप क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स क्यों रखे हुए हैं. सब स्टूडेंट्स करते हैं. नाउ व्हेन वी सिट इन लीडरशिप सेशंस, व्हेन वी सिट इन मीटिंग्स, वी रियलाइज के हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज टू पुश योरसेल्फ, टू आस्क, टू कम्युनिकेट, चुप करके नहीं बैठना कोने में, यू नो. ये सब चीज़ें आप एक प्रोसेस से सीख के आते हैं. दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी का एक रैंकिंग बनती है. People should work on their grooming specifically. सॉफ्ट स्किल्स. हाँ. आपको अगर आज कोई स्किल्स पे काम करना है ना, टेक्निकल तो करना ही करना है, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. एंड मोस्टली लोग कर भी, और बहुत सारी चीज़ें आप ऑन द जॉब सीख लेते हो. हाँ. HR, अगर आप मुझसे सच पूछे ना, आज आप अपनी फील्ड चेंज करें, मार्केटिंग से आप HR में आए या मैं मार्केटिंग में आऊँ, यू गिव मी 6 months, इफ आई हैव द ड्राइव एंड लर्न इट, यू टेक 6 months, यू विल एस इट. ठीक है. मैं इंजीनियरिंग और टेक्निकल उसमें नहीं घुस रहा, दैट्स वेरी टेक्निकल. बट अगर आप अकाउंट्स में आपको 6 महीने बैठ के सिखाऊँ, आप बेसिक पूरा अकाउंट का फाइनेंस करो. सो डिस्क्रिमिनेशन होती है. व्हाट कंपनीज नीड टू डू, कंपनीज नीड टू इंश्योर के दे डोंट स्टिक टू 2-3 यूनिवर्सिटीज. उन्हीं का लॉस है. When you have the same type of people, same type of mindset in a company, no diversity, it harms your way of thinking, your decisions. आप AI यूज़ करें, आप ऑनलाइन टेस्टिंग यूज़ करें, आप सबको टेस्ट भेजें. ठीक है, टेस्ट के बाद आपके 5-6 हज़ार में से फिल्टर होकर 1000 बच जाते हैं. फिर आपका क्वेश्चन आता है किस किस को इंटरव्यू करें, हमारे पास इतना बंदा ही नहीं है. उसके बाद आप स्क्रीनिंग इंटरव्यू AI से होता है. इट कैन जज योर एक्सप्रेशंस, इट कैन जज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट कैन जज अगर आपका आई कॉन्टैक्ट है, सही नहीं है, किस तरह आपने ड्रेसअप किया हुआ है, क्या बेसिक एटलीस्ट आपकी कवरेज तो हो जाएगी ना. वहाँ से आपको मिलेगा 300-400. इधर कहीं किसी पॉइंट पे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया. मैंने आपको सिंपल बोला कि ये मैकेनिज्म फॉलो करने इतना कोई महंगा नहीं, जहाँ लाखों रुपए दूसरी चीज़ों में लग रहे होते हैं. आप ये टूल्स ले लें, मार्केट्स दुनिया में यही फॉलो हो रहे हैं. एंड देन यू सिट डाउन एंड सी कि अच्छा यार किसका क्या है. अभी ना मैंने GPA की बात की है, ना मैंने यूनिवर्सिटी की बात की है. दिस इज़ द वे फॉरवर्ड. सबके लिए फेयर है. बिकॉज मेरे हिसाब से उस बंदे की गलती नहीं है. टॉप 5, अच्छा मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर क्रेडेंशियल्स कि आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग. इधर पाकिस्तान में अगर आपको टॉप 5 में जाना है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. कैन यू अफोर्ड दैट फी? इट्स नॉट ईजी. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट गो टू लम्प बिकॉज वो IBA जाते हैं. बहुत सारे लोग IBA नहीं जाते, वो दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हैं. इस तरह पूरा चेंज चलता है बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट. सो दैट्स नॉट फेयर टू देम. You can't not hire someone because उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड की स्टेटस क्या है.
True. सो कंपनीज का और कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी फेयर टू द सोसाइटी मैन पावर के साथ. दिस इज माई टेक ऑन इट. डिस्क्रिमिनेशन है, कंपनीज को इसको सही तरीके से टैकल करना चाहिए, उन्हीं का फायदा. एंड आई हैव सीन पीपल, चाहे वो एंग्रो And diverse employees bring you perspective. बिल्कुल पर्सपेक्टिव विद डाइवर्सिटी इन जेंडर, डाइवर्सिटी इन एथनिक बैकग्राउंड, हाँ. डाइवर्सिटी. मैं ये नहीं कह रहा फोर्सफुली हायर करें, बट कुछ डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी इतना आपके पास आवाम है, उसमें आप कुछ डिफरेंट सोच रखें. Since I've seen you being very active on LinkedIn, helping people grow and learn, तो मैंने कुछ statements वहाँ से निकाले थे because I want to know and learn more about this. So you said always negotiate your salary effectively so you don't end up feeling underpaid, undervalued. तो ये आपने लिखा तो है, but कैसे? How one can be very effective in negotiation? देखिए, negotiation is a skill. First of all, we need to understand this. Negotiation, लोगों को लगता है कि बस मैंने एक चीज़ बोल दी है, आई हैव रिटन एन ईमेल, और वो खुद ही मैजिकली जो है ना नेगोशिएट होकर हर चीज़. इस तरह नहीं हो. नेगोशिएशन के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ग्लोबली, और मैंने खुद नेगोशिएशन की ट्रेनिंग कोविड के टाइम पे की थी फॉर सिर्फ. वंडरफुल ट्रेनिंग. एंड दैट, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पाई इज, लाइक व्हाट इज द टोटल बेनिफिट, इन टू मेक द अदर पर्सन बिलीव कि दे आर गेटिंग मैक्सिमम पाई, और पाई इक्वली डिवाइड हो रहा है या फिर उनका फ़ायदा हो रहा है. दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएशन. अब आ जाती है बात सैलरी के ऊपर. हाँ. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. एक्सपीरियंस मेरा ये नहीं कि मैं अपनी सैलरी नेगोशिएट करता रहता हूँ. एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों के पैकेजेस, लोग हायर होते हैं वो किस तरह हो, उनके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है. यू ऑलवेज नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके लेवल पे, आपकी सेक्टर में, आपकी इंडस्ट्री में क्या सैलरी बेंचमार्किंग है. Okay. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे क्या पता, मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है और ऐसे कोई रेडीली अवेलेबल होता भी नहीं. हाँ. यू आस्क अराउंड, यू हैव एन आइडिया. अच्छा Okay. यार, मैं 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसको अराउंड इस इंडस्ट्री में कितने मिलते हैं, इस कंपनी में और लोग हैं उनको कितने मिलते हैं, दोस्त वगैरह. यू नीड टू गो एंड आस्क अराउंड. फोरम्स में आप अपने आप को डालें, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं इतने सारे, True. लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं. जस्ट हाँ. आस्क यार इस कंपनी में कितने होते हैं. हाँ. इफ यू फील दैट यू आर नॉट पेड राइटली, Okay. आप उनसे डिस्कस करें, या देखें मार्केट में ये है. ठीक है. पहली बात तो अगर उन्होंने आपके पास सैलरी की बात करना है, दैट मीन्स दे ऑलरेडी सिलेक्टेड यू प्रॉब्ली. वरना शुरू में कोई इतना डिस्कशन नहीं करता, शुरू में बस पूछ लेते हैं, हाँ. तो दे आर इंटरेस्टेड एज वेल. सही. ऐसा नहीं कि उनको कोई इंटरेस्ट, हाँ, वरना वर्क क्यों और इतनी क्वारी किसी को शौक, एचआर वाले को शौक नहीं है, लाइन मैनेजर को, वो नया प्रोसेस शुरू करें. यस, दे हैव टॉक 2-3 कैंडिडेट्स. हमको बोले यार ये मार्केट पैरिटी मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग. अब उसके बाद आ जाती है सेकंड बात, अगर इस पर डिस्कशन हो, इफ़ यू फील कि वो उसके करीब आ गए, ठीक है, नहीं है, दैट्स फर्स्ट टूल टू नेगोशिएशन, जिस पे दूसरा बंदा आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, बिकॉज वो डेटा के ऊपर आप बात करें. दूसरी चीज़, कॉस्ट, आपका आने जाने का कॉस्ट, हाँ. आपके कपड़े, आपका खाना, जो वेरी बेसिक नेसेसिटीज, अगर वो लेट्स से पर मंथ 50,000 बेस्ड ऑन जो हालात है हमारे, वो आपको 45,000 ऑफर कर रहे हैं. मतलब उनको आप खुद डिस्कस कर सकते हैं. ये मैंने देखा है, ये एक्चुअल केसेस हैं. एक बंदा आईटी ग्रेजुएट है, उसे 4 साल पता नहीं कितने लाखों रुपए देते, लाहौर में 30-40 लाख रुपए देकर डिग्री ली, उसको पहली जॉब मिलती है 25,000, हालांकि मिनिमम वेज भी इतनी नहीं है, इससे ज़्यादा है, 35-40,000 होगी 35. पंजाब. और उसको बोलते हैं 25,000 दो, उसकी आने जाने का कॉस्ट थी तकरीबन 25-30 हज़ार, फिर उसके कपड़े, खाना है, वो कहते हैं खुद कर लो. ये आपके लिए एक लर्निंग है. एंड दिस इज़ अनफेयर. दिस इज़, मतलब उसकी आप स्किल देंगे बंदे की, उसने लाखों रुपए लगाए, वो कुछ पढ़ा लिखा ही है, 25,000 रुपये आप उसको दे रहे. तो ये आपको डिस्कशन ना उस बंदे के साथ उस वक्त करनी चाहिए जो आपको ऑफर कर रहा है कि ये मेरी कॉस्ट है, इसको मैं कट भी नहीं कर सकता, मेरी लग्जरी नहीं है, प्लीज़ मेक एन ऑफर. अक्सर लो सेल्फ एस्टीम की वजह से भी लोग नेगोशिएट करते नहीं हैं. लो सेल्फ एस्टीम भी, और मे भी ज़रूरत के टाइम भी कर. आई हैव सीन पीपल कि यार ये भी चली जाएगी हाथ से. तो मतलब आपका पॉइंट बहुत अच्छा है. दैट इज़ समथिंग दैट मैं भी मैसेज देना चाहूँगी कि एटलीस्ट यू शुड स्पीक अप, कम्युनिकेट, रादर देन विद लो सेल्फ एस्टीम कि यार चलो जो मिल रहा है 3 महीने बाद तो वो बढ़ा देंगे, ये वाली उम्मीद. देयर इज़ नो हार्म इन कम्युनिकेटिंग. और तरीका भी होता है ना, एक होता बहुत ऊपर से आ रहे हैं, दूसरा बंदा भी बोले क्या हो गया, मैं दूसरे के बाद चला जाता. वेरी लाइक ऑलवेज ट्राई टू पुट द अदर पर्सन इन योर शूज. उसको बोले यार आप समझे सर, मैं इस तरह नेगोशिएट कर सकता हूँ, मैं आपको लाइव. उसको बोलेंगे यार आप मेरे शूज़ में आए, मैं सुबह उठता हूँ, ये मेरे महीने की कॉस्ट मुझे दिख रही है, आप मुझे इतना दे रहे हैं, मैं बाकी कहाँ से करूँ. यू हैव टू टॉक. वो दूसरा बंदा भी, इन लॉजिकल इतने ज़्यादा लोग नहीं होते.
हाँ वो ये कह सकते हैं यार आपको 70 नहीं दूंगा 75 दूंगा या आपको 1 नहीं दूंगा 1.5 दूंगा, दैट्स फाइन. सो यू नीड अपनी बेसिस बनाएं. अगर आप डायरेक्ट इस तरह बोलेंगे नहीं आई थिंक यू शुड गिव मी 15% मोर, व्हाई? लाइक come to think of it, if I tell you you're hiring me, I tell you no, I think 15% more will be better. Why? समझाएं तो सही यार. I think my cost is this, I deserve at least 30-40,000 to myself. तो मुझे थोड़ी सी देना. मार्केट भी इतना देती है. लॉजिक होनी चाहिए. और मार्केट भी आप कंपनीज के नाम लेके कर सकते हैं. ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फॉर पीपल who want to negotiate, who are not negotiating. And once you get into the job, even then after 6 months based on your performance, you can talk. I think कंपनी में अब तक वो कंपनी का भी आइडिया हो जाता है. सैलरी डिस्क्लोज करना इज नॉट द राइट प्रैक्टिस, पर आपको एक आइडिया होता है कि मेरे लेवल पे क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है. यू कैन नेगोशिएट, यू कैन से क्या मेरा ये पैकेज है एंड आई थिंक दिस कैन बी डिस्कस्ड, या इसमें आप प्लीज देख मैनेजर से बात. ओके, मैं प्रमोशन और इस सब पे भी आऊँगी, वापस जाऊँगी. पहले सैलरी नेगोशिएशन पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वैरी कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अगर हम अभी आपने बोला एक बंदे ने 70-80 लाख लगाया है, लम्स है या IB है या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो ऑब्वियसली अपनी फीस भी वैसी दे रहा है, उसकी ग्रूमिंग भी वैसी हुई हुई है. तो यूनिवर्सिटीज़ के फ़र्क से भी सैलरीज में फ़र्क आता है. अब जैसे आप कह रहे हैं 25,000, यू नो, इफ़ एनीबडी इज़ नॉट फ्रॉम लम्स और IB और सम अदर यूनिवर्सिटी जो कि हमारी बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे पहली सैलरी उनकी 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 होती है. यही है. हाँ, अगर आप लम्स से IB से पढ़े तो फिर वो फ़र्क आता है. तो डिग्री की वजह से भी उसका रीज़न है जो आपने शुरू में आपने क्वेश्चन किया था ना. ये 25,000 नॉर्मली वो कंपनीज करती हैं वेरी स्मॉल स्केल और वो वेरी सेटिया, वो टू एक्सप्लॉइट. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. दिस इज एक्सप्लॉइटेशन. इतना ना करेंगे दूसरा बंदा अपनी ज़िंदगी में ना गुजार सके. पिछले 1 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं. आप 1 साल पहले मुझे पूछती मैं ऐसी बातें ना करता. नीड टू थिंक अबाउट कि दूसरा बंदा किस चीज़ से गुजर. लम्स IBA नॉर्मली आप उन कंपनीज में जा रहे होते हैं जहाँ पे पे स्केल अच्छे होते हैं. उनका रेंजेस ही स्टार्ट 70-80. मैं एंट्री लेवल की बात करूँ 80, 90, 100, 120. उनको ऑफर ही वो होता है. दे डोंट हैव टू नेगोशिएट के 30 से वो 70 पे लाएं. हाँ. और इट्स नॉट जस्ट लम्स IBA. मैंने बहुत लोगों को देखा है. फॉर एग्जांपल आई डोंट नो व्हिच यूनिवर्सिटी, लेट्स से ज़ाबिस से अगर कोई जा रहा है एंड इफ दैट पर्सन गेट्स सिलेक्टेड इन लेट्स से एंग्रो और यूनिलीवर्स और एनी टॉप कंपनी, उसको भी वो उसी रेंज में ऑफर करेंगे बिकॉज they have decided कि we have finalized this person, we want this person. अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि अब इसके क्रेडेंशियल्स क्या, अब वो स्टेज गुजर चुकी है. अब हमने इसको ऑफर करनी है हमारे रेंजेस के हिसाब से. ठीक है. और HR हमेशा जो है ना, एक अच्छा प्रोग्रेसिव HR होगा, वो हमेशा एक बैंड में रखेगा एक लेवल पे. और लोगों की ये भी कंप्लेन होती है बहुत दफ़ा, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करता हूँ कि वो मेरे लेवल का है, उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा क्यों है. बहुत फैक्टर्स होते हैं. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इंक्रीमेंट कितना लगा था उसका लास्टिंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, वो लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी कितनी थी, वो कितनी नेगोशिएट करके आया है. देयर इज इट्स ऑलवेज अ बैंड. उसको डीमोटिवेशन ना बनाएं कि बस मेरी सैलरी कम है 5,000 उससे तो इसका मतलब कंपनी में अनफेयर. ऐसा नहीं होता. प्रोग्रेसिव, हाँ ये है, बहुत कम कंपनीज में ही होता है कि प्रोग्रेसिव HR होती है, रिवॉर्ड टीम्स होती है, वो आपको एक बैंड बनाती है. 80 मार्केट मीडियन अगर 100 है ना, वो आपको 80 से 120 के बीच में रखती है. इससे आगे पीछे आप ना हो, वो आपके साथ अनफेयर नहीं होंगे. बट मोस्ट कंपनीज में ऐसा नहीं होता जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है. एंड यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू टॉक विदाउट फाइटिंग. यू हैव टू टॉक, यू हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. आपने जो लास्ट सैलरी वाली बात की ना, दैट इज़ वे मोर यू नो रीजनेबल. क्योंकि होता है ये कि आपकी आखिरी सैलरी के हिसाब से आपको अगला दिया जाता है, भले कितना भी बजट हो HR का मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो देखें, ये तो HR के एंड पे गलत है ना. अगेन एक बैंड होता है. मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ, 80,000 से 120,000 का एक बैंड है लेवल. HR हैज, और जब आप नया बंदा रख रहे होते हैं ना, आप हमेशा उस पर रिस्क, कंपनी इज टेकिंग अ रिस्क बाय हायरिंग अ परमानेंट एम्प्लॉय और इवन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एक एम्प्लॉय रख रहे हैं. You will never give the highest range to that person. You will wait for that person to perform and you will give that person the highest range. इस तरह वो काम चलता है. इस तरह नहीं होता कि अगर 80,000 से रेंज स्टार्ट हो रही है 120 तक, आप उसको आते ही 120 दें. हाँ. तो 120 के बाद उसको आप कहाँ लेके जाएंगे? हाँ. या तो वो प्रमोट होगा. लेकिन अगर आपके पास 80 का ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वाज हैविंग 40,000, तो ये गलत है. तो फिर आप 80 नहीं दे रहे हो, उसे आप 50 या 60 दे रहे हो, बिकॉज़ उसकी दैट इज रॉन्ग एंड दैट्स वेयर HR के ऊपर आता है कि आपको क्या लग रहा है आप 60 पे लाके उसको खुश रख पाएंगे? देखिए, रख तो लिया, वो आ गया, उसकी मजबूरी थी. हमारे हालात इस तरह के पाकिस्तान के कि मजबूर होकर लोग आ जाते हैं कि यार हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं. पाकिस्तान में अगर मैं
आई थिंक लास्ट वीक ही लिखा था, अगर कंपनीज खुश होती है ना हमारी एट्रिशन कम है, दैट इज़ नॉट प्राइमरली बिकॉज कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, एंगेज रखा हुआ है, दैट ऑल्सो बिकॉज जॉब नहीं है। हाँ सो रहो, अब इधर ही रहो, गुजारा करो। ये मैं जनरली कंपनीज का आपको बता, वो 60 वाला ढूंढता रहेगा। आप क्यों ऐसा एम्प्लॉय रखोगे जो कंपनी में आते ही दूसरी जॉब ढूंढ, ट्रू, उसको क्या पता नहीं है कि आपकी रेंजेस कहाँ से शुरू हो रही है। ये यहाँ पे ट्रस्ट गैप आता है। जब ट्रस्ट गैप आता है, डिसएंगेज एम्प्लॉय होता है। डिसएंगेज एम्प्लॉय कभी भी अपनी फुल जान नहीं मारेगा। आपने एक बर्डन अपने ऊपर रखा और आपकी अपनी वजह से यहाँ पे वो 20,000 30,000 जो आपने बचाने थे ना, अच्छा एक और मजे की बात, वो बंदा छोड़ के जाएगा ना, इट विल टेक यू एटलीस्ट 6-7 months टू फिल द पोजीशन, ट्रेन द पर्सन एंड देन बेट ऑन ए न्यू पर्सन। अगर वो भी नहीं चला तो फिर आपके 6-7 महीने और चलेगा। उसी का 10 की जगह ये 20 क्या लॉजिक है कि 20,000 बचाने के चक्कर में आपने अपना इतना नुकसान कर दिया। यही मेन इश्यूज ही है, एंड दैट्स व्हाई पीपल डोंट हैव ट्रस्ट इन एचआर, बिकॉज एचआर ये चीज करती है एंड दिस इज नॉट फेयर। एंड दैट बॉयज डाउन टू अ पॉइंट ऑफ प्रमोशंस आल्सो। आपने बुला लिया है, बट ऑफ कोर्स आप उसको तब तक रगड़ते रहेंगे जब तक कि या तो वो खुद डिमांड ना करे या फिर उसे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो फिर आप काउंटर ऑफर करके उसे रोके। तो प्रमोशंस वाला पॉइंट उसमें मैं आती हूँ। एंड यू सेड कि 6 महीने में यू शुड ऑलवेज मे बी नेगोशिएट और टॉक अबाउट इट। तो डू यू थिंक लाइक इज इट टू अर्ली कि आप हर 6 महीने में ये बात करें? देखिए 6 महीने इट्स अर्ली। हर कंपनी में नॉर्मली 1 साल का अप्रेजल साइकिल होता है। आई थिंक मोस्ट कंपनीज में ऐसा ही है। कोई ऐसी मैंने कंपनी खैर देखी नहीं 6 महीने बाद अप्रेजल हो रहा हो। 6 महीने में मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इफ़ यू फील कि आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आप बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आप बहुत आउट ऑफ रेंज हैं, आपको फीलिंग आ रही है, यू कैन, दिस इज अ गुड टाइम फ्रेम टू गो एंड डिस्कस। आई नो पीपल हु जॉइंट कंपनी एट अ लोअर लेवल, विद इन 3 months आई हैव सीन दैट। उन्होंने खुद आके लोग बोल रहे थे, भाई इसको लेवल पे क्यों रखा है, ये बंदे का एक्सपीरियंस देखा तुमने? विद इन 3 months आउट ऑफ द पॉलिसी, एक्सेप्शंस हर पॉलिसी में होती है, बेस्ड ऑन नीड उस बंदे को प्रमोट करती है। क्योंकि सबको बुरा लग रहा था यार, व्हाट हैव वी डन, बिकॉज आप बेट ले रहे थे, जब इंटरव्यू दिया लग नहीं रहा था, 3 महीने में करती है। ये इट ऑल बॉयल्स डाउन टू योर लीडरशिप। कंपनी की लीडरशिप कैसी, कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी का एचआर कैसा है। एचआर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आती है कि आपके लिए जो फाइट करता है, अगर मैनेजर नहीं कर रहा ना तो एचआर करेगा। वो कहेगा यार गलत हो रहा है, सही करो, उस बंदे को प्रमोट करो या फिर पैसे बढ़ाओ। ओके तो ये आपकी इतना ईजी नहीं है ये कि बस एचआर से बात कर ली, मैनेजर से। आपकी लीडरशिप कितना सपोर्टिव है इस रैशनल, क्या लीडरशिप ये बोलती है किसी तरीके से रगड़ा मारते रहो, पैसे नहीं बढ़ा, तो फिर कंपनी का भी एम्प्लॉइज उसी तरह रगड़ा मारेंगे। आपकी कंपनी कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। वेरी ट्रू। एक बंदा जो मजबूरी में जॉब कर रहा है ना, वो मजबूरी उतना ही करेगा जितना रिक्वायर्ड है। एक बंदा जो दिल से सुबह उठ के जॉब करता है ना, वो कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ट्रू। और आपको वही बंदा चाहिए, बिकॉज आप उसको 1 लाख ज़्यादा देंगे, वो आपको 10 लाख का बिजनेस और ला के देगी। मैं इस तरह सोचता हूँ। प्रमोशंस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, you ask for a promotion when you feel you're doing your job extra. What does that mean? आपका जो बॉस है उसका एक रोल है कंपनी में। जब आप प्रमोशन की बात करते हैं, probably you're asking for that role, कि आपका बॉस या तो मूव हो रहे हैं या फिर आप उनकी पोजीशन लेने के लिए रेडी हैं या वो जगह ओपन हुई है। You need to be very sure that you are able to handle that position. So आप करंट रोल में वो काम कर रहे हैं कि शायद आपका मैनेजर कर रहा है। आप उस लेवल का कंफर्ट आपने कंपनी को दिया। हाँ। जब आप वो कर रहे हो तब बात करें प्रमोशन। ये नहीं कि आपने 1 साल लगा लिया तो अब तो प्रमोशन पक्की। योर बॉस नीड्स टू बी कंफर्टेबल, द कंपनी नीड्स टू बी कंफर्टेबल कि यार इफ Umar is being considered for this position, he'll handle it. So current role में go the extra mile, तब प्रमोशन की बात करें। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं, आपको प्रमोशन इस तरह नहीं मिलेगी। और ये भी माइंड में रखें कि सोर्स रेफरेंस ये सब चलता है। सोर्स ठीक है, गलत लोग इसको डिफरेंट डिबेट कर सकते हैं। हाँ। रेफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। रेफरेंस हम खुद भी करते हैं अपनी लाइफ में। आप घर में पेंटर रखेंगे, कारपेंटर रखेंगे, यू मोबाइल खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, यू विल आस्क अदर पीपल, यार तो बेस्ट वन सही है, there's nothing wrong in it. अब आपका नेटवर्क नहीं बना हुआ वो वाला कि आपको कोई रेफर करे, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वो हमेशा रहेगा, बट इवेंचुअली द पर्सन हु हैज द बेस्ट सॉफ्ट स्किल्स, हु इज टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, वो ऊपर जाएगा। कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा हमेशा लीडरशिप पे नहीं बैठ सकता। अगर वो पहुंच भी गया ना, वो थोड़ा अरसे का मान है। ट्रू। तो ये अपने माइंड में रखेंगे, ज्यादती शायद थोड़े अरसे के लिए हो गई हो, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। हमेशा वही जीतेगा जो उसने काम सही किया हुआ होगा। So this is a bit about promotion.
अच्छा, प्रमोशंस में आपने एक और बात बोली थी, जब हम एचआर की बात कर रहे थे और सैलरी नेगोशिएशन पे, तो ये सेट कि अगर आपका बॉस नहीं कर रहा है, आपका लाइन मैनेजर नहीं कर रहा, एटलीस्ट एचआर शुड डू दैट एंड दे विल डू दैट, अगर वो अच्छा एचआर है तो. बट आई गो बैक टू दैट बॉस वाला पॉइंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स बॉसेस आर नॉट टेकिंग दैट इनिशिएटिव. अगर एचआर नहीं कर रहा, मुझे तो ये लगता है, लाइक मेरा नजरिया ये है कि मेरा जो भी लाइन मैनेजर है, दैट पर्सन शुड टेक इनिशिएटिव रादर देन कि, क्योंकि एचआर इतने सारे लोगों के लिए इनिशिएटिव ले वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरा लाइन मैनेजर मेरी इनिशिएटिव ले वो पॉसिबल है. सो हैव यू बिन इन द सिचुएशन विद डिफिकल्ट बॉसेस, एंड इफ यस देन हाउ यू हैंडल दैट? देखिए 2 पॉइंट्स इसमें. एक आपने बोला लाइन मैनेजर इनिशिएटिव, जी फुल ले. कभी कभी लाइन मैनेजर नहीं लेता, मल्टीपल रीजन. वो कहता है मैं इसके लिए क्यों करूँ, सेकंड मैं एचआर से क्यों मुँह लगूँ, मेरा सब सही चल रहा है, मैं अपने मैनेजर के पास जाके रिक्वेस्ट क्यों करूँ, मल्टीपल थिंग्स. वो कहता है मैं सेफ चल रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट कि उसके साथ क्या. वैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, बॉस मोस्टली मैनेजर जाकर अपने बंदे के लिए फाइट करते हैं, बिकॉज उनको काम निकलवाना होता है. कम बंदा खुश नहीं है, उनको मतलब एक चीज़ उनको लग रही है कि सही नहीं है, तो दे विल फाइट फॉर इट. जो अच्छी एचआर होगी ना, दे विल हैव अ रिवॉर्ड्स टीम. रिवॉर्ड टीम का काम ही है पूरा दिन बैठ के देखना कि जो मार्केट पैरिटी है वो हर लेवल पे मार्केट बेंचमार्क कंपनीज के साथ उस फॉर पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पोजीशन वाइज सही है या नहीं. सो व्हाट दैट मींस, इफ आई एम एन एचआर मैनेजर इन नेक्स्ट कंपनी, जो मेरी बास्केट कंपनी, नॉट ऑल कंपनीज इन द वर्ल्ड, बास्केट कंपनी का मतलब मेरे कंपेटिटर्स या मैं कहाँ से टैलेंट लेता हूँ, उधर से उनके साथ कंपैरिजन में उनके एचआर मैनेजर से मेरा बंदा मीडियन पे है, मीडियन से ऊपर है, मीडियन से नीचे. अगर मैं मीडियन पे हूँ आई एम स्टिल फाइन. अगर मैं मीडियन से 20-30% ऊपर हूँ आई एम ग्रेट. अगर मैं नीचे हूँ बहुत, दैट्स अ कंसर्न. तो पहले तो लाइन मैनेजर से पहले उस रिवॉर्ड्स के बंदे को इसको ठीक कर. ओके. बट अगर वो नहीं कर पाया या कोई लैग है या कंपनी नहीं रख पा रही या उस कॉम्पिटेंस नहीं है वो वाली, फिर लाइन मैनेजर आके बात करे, जो भी रेलेवेंट एचआर है. इस वजह से पीपल पार्टनर पे आता है बीच. पीपल पार्टनर का काम ही है एक्ट एज एन एचआर हेड फॉर द बिजनेस. Okay. You have to be involved in everything HR related business. So that's my role in Food Panda. Basically everything, चाहे वो learning है, चाहे वो org design है, चाहे वो budgeting है, employee budgeting, whether it's rewards. Okay. You need to keeping a check. कहाँ पे क्या चीज़ बेहतर हो सकती है for the employee. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये पता कैसे चलेगा, हर एम्प्लॉय तक आके बता सकता है. पूरे जोग्राफिकली पाकिस्तान में स्प्रेड है ये. That's why you have engagement service. Okay. Where people voice their opinion. Okay. That's why you need to have very competent HR personnel जिनके पास लोग आ सकें, कि आके बात कर सकें, ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, या तो हमें समझा दें हम मान जाएंगे, या फिर इसको ठीक. अच्छा, अब आपकी दूसरी बात, डिफिकल्ट बॉसेस. डिफिकल्ट बॉसेस को ये ऐसी, क्या मैं बोलूँ, ये ऐसी चीज़ है जो आपकी है भी और आप तो कुछ कर भी नहीं सकते unless you leave the company or the person leaves the company. लेकिन फिर अगर आप इसको इन डेप्थ सोचे ना, बॉसेस को अगर मैं हटा दूँ, डिफिकल्ट पीपल इन लाइफ, जब आपकी लाइफ में डिफिकल्ट लोग आते हैं, बहुत लोगों के घर में बहन भाई होते हैं, ही नहीं बनती, कजन्स होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत के पेरेंट्स के साथ होता है, मतलब ये एक लाइफ का पार्ट है. डिफिकल्ट पीपल, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है या इशू क्या है, ईगो साइड पे रखे. व्हेन यू डू दैट ना, यू रियलाइज मे बी द इशू इज नॉट दैट बिग, इट्स जस्ट लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स जस्ट द अदर पर्सन डजंट ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट कि हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती. वो चीज़ आप अपने बॉस के साथ भी कर लें. आई हैव डन दैट. डिफिकल्ट बॉसेस होते हैं, बट आई हैव ऑल्सो सीन दे वेरी केयरिंग, बट इन सम सिचुएशंस दे बिकम वेरी डिफेंसिव, वेरी ईगोइस्टिक. बट वैसे बड़े अच्छे होते हैं, मिक्स होता है. ईविल, इतना ईविल बंदा कभी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा चल नहीं सकता. सो आई हार्ड, कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि बहुत कोई ईविल बॉस आके बैठ गया और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा. देखा कोई ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद माई एक्स बॉसेस, दे हैव बीन ग्रेट, दे हैव टॉट मी अ लॉट. आपको उसको बुरा लग रहा होता है, उसको भी आप डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि यार ये मुझे क्यों बोल रहा है, ये देखो डिफ़िकल्ट हो रहा है. वो एक्चुअली आपको सिखा रहे होते हैं कि भाई मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये देख चुका हूँ, क्यों उसका तरीका गलत हो सकता है, आपको नहीं अच्छा लग सकता. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. आई एम नॉट टेकिंग द बॉसेस साइड, आई एम जस्ट सेइंग कि स्टेप बैक एंड सी कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप कर रहे हैं, आपका ब्लाइंड स्पॉट. या आप उनका कोई फीडबैक पर्सनली ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए. देखिए कुछ बॉसेस हो सकते हैं ना कि आपके प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल है. मतलब एक तो वो तो बिल्कुल ही आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं इन द सेंस कि आपका अप्रेजल सही नहीं करते, या आपका रिवॉर्ड पे नहीं देखते, या आपका सपोर्ट नहीं करते. दैट्स फाइन, वो अंडरस्टैंडेबल है. वो इवेंचुअली या तो बात एचआर पे जाएगी, या फिर
you know, you have to have a conversation with the manager, or you have to have a conversation with the manager's manager हाँ कि भाई I can't deal with this. हाँ ठीक है. I am talking about situations जिसमें मैनेजर की इंटेंट अच्छी है बट वो डिफिकल्ट वो मोस्टली होता है जब एक ट्रस्ट गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, लैक ऑफ इंटरेक्शन होती है, आपके अपने भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आपको लगता है कि दूसरे ने. इसका बॉटम लाइन ये होता है, यू नीड टू सिट विद योर मैनेजर, मैंडेटरी एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते में सिर्फ 15-20 मिनट डेडिकेटेड ऑन फीडबैक. उसको बोलें आप ही फीडबैक लें, आप मुझे भी दें, एंड हैव दैट रिलेशनशिप. अगर तो वो बिल्कुल ही गया गुजरा है, वो दैट द बॉस डजंट बिलीव इन यू नो फीडबैक, द बॉस बिलीव्स इन एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम वेयर द बॉस इज ऑलवेज राइट, there can be nothing wrong, then there's a problem with the company, because the company needs to identify कि यार this is a problem, this is not our culture. सही है, ठीक है. तो वो एक separate debate है. Then you have to go to the higher manager eventually, or HR. And people end up resigning, I guess, in that case. हाँ, because वो helpless होते हैं ना, वो leadership उस पर कुछ करती नहीं है, HR कुछ करती नहीं है, manager कहता है मैं ही किंग हूँ, क्वीन हूँ, जो मर्जी करो, ये होता है. तो that's why वही company का culture is very important. Communication is the key. Communication is the key, but it's backed by company's culture as well. But most cases में आप जाके मैनेजर के साथ बैठ के एक रिलेशनशिप बनाए, रेपो बनाए, ट्रस्ट. Okay. इतना ईवल दुनिया में कोई नहीं होता वो मैनेजर सुबह उठ के बोले कि मैं इस तरीके से तंग कर. True. हमारी सोच की बात है. So the next question is, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, अब जैसे हम बात कर रहे थे सैलरी नेगोशिएशन पे, या हालात इस तरह के चल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है एंड दे आर ट्राइंग टू मूव अब्रॉड. सो वैसे तो आपने पाकिस्तान में काम किया है, बट आई एम श्योर आप बता रहे थे यू हैव ट्रैवल टू अराउंड 15-16 कंट्रीज ऑल्सो. व्हाट्स योर टेक ऑन वर्किंग अब्रॉड? क्या यहाँ रहना चाहिए, जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए? हाँ तो कैसे? देखिए, एवरी प्लेस हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. मैंने पाकिस्तान में काम किया है, पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी. I've worked in the best companies, worked at the best institute, studied at the best institute. I can't complain. And इस तरह के बहुत लोग. But unfortunately, it's not the same for everyone. And I acknowledge that. एक sense of privilege बंदे को पता होनी चाहिए कि आप where do you stand. But जब when I talk to other people, I realize opportunity सबके पास नहीं है वो वाली जो हमने अभी discuss किए हैं reasons. मेरी advice है, और हो सकता है लोगों को बुरा लगे, if you don't get into the top 10 or 20 companies in the initial 2-3 years, move out. Okay. उसका रीज़न ये है कि देखें, आपको अपनी स्किल सेट बनानी है शुरू के 5-10 साल, उसी की बेसिस पे अगले 30 साल गुजरे. जब कुछ होगा तो आगे लीडरशिप पे जाओ. जब वो स्किल सेट की अपॉर्चुनिटी यहाँ है ही नहीं, हाँ, और अगर मुश्किल है उधर तक पहुँचना, पैसे भी नहीं, हालात ऑफ हैं, जॉब्स हैं नहीं, why should you be unfair to yourself? देखिए, patriotism is there. I love my country, you love your country. पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी और खुश हैं, जैसे भी है सब कुछ खुश हैं. हालात बुरे हैं, इंशाल्लाह एक दिन सही हो जाएंगे, हम लोग ही सही करेंगे. लेकिन एट दिस पॉइंट आपको घर भी चलाना है, आपको करियर भी बनाना है, आपके हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है. यू गो आउट, यू लर्न स्किल्स, यू सेंड मनी टू योर होम रेमिटेंस के थ्रू, मुल्क का भी फ़ायदा होगा. इवेंचुअली यू कम बैक विद स्किल सेट at a higher position, at a better company, a career बना. There's nothing wrong with it. This is how I see it. अगर आप, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बैचलर्स आपने यहाँ पे कर लिया, अगर आपने टॉप 5, मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 5-10 से आपने नहीं किया, क्योंकि इतनी लिमिटेड कंपनीज हैं जो अच्छा पे करती हैं, अच्छा करियर देती हैं, अच्छा कल्चर देती हैं. इफ़ यू डोंट गेट इनटू इट इन द इनिशियल 2-3 years, आप बाहर जाएं, मास्टर्स करें, अच्छी जगह पे काम करें, वहाँ अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट आइडियली तो हमें, और ये इट्स नॉट अनकॉमन, इंडिया में भी यही होता है, पाकिस्तान में भी, हर डेवलपिंग कंट्री में हाँ. और व्हाट्स द राइट वे टू डू दैट? व्हिच आर द कंट्रीज यू प्रेफर? हैव यू सीन पीपल मूविंग अब्रॉड एंड देयर कंपैरेटिवली लिविंग ग्रेट? बिकॉज मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ. अब हर बंदा सोचता है आफ्टर ग्रेजुएशन कि यार मैं बाहर चला जाऊँ, मैं मास्टर्स कर लूँ. आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई डिसाइडेड टू स्टे. खैर मेरे डिफरेंट रीजन था, मेरी अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग आई हैव बीन लकी. बट फॉर पीपल आई वुड से चूज़ UAE फॉर जॉब्स, चूज़ UK फॉर जॉब्स. यहाँ से मुश्किल होती है, लेकिन UAE में, सऊदी में थोड़ा ईजी है. सऊदी इज़ द नेक्स्ट UAE. तो आप जाएँ वहाँ पे, जॉब करें, अच्छा कमाएँ, स्किल लें.
मास्टर्स के लिए ट्राई यूरोप, रिलेटिवली सस्ता है. अच्छा. ट्राई यूके, अगर स्कॉलरशिप में से मिलती नहीं है अपनी, वहाँ पे थोड़ी बहुत मिल जाती है, बट एटलीस्ट कोई यू नो यू कैन सेटल इन ओवर देयर, अर्न गुड. What are the fields most in demand? They can data, engineering, medicine, ये तो they are in demand. मैनेजमेंट की जॉब्स, मैनेजमेंट की स्टडीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को बाहर जाके पढ़े और अपने पैसे. आई एम नॉट सेइंग आपकी जॉब नहीं लगेगी, बट आई डोंट थिंक इट्स अ फील्ड विच इज़ जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नहीं है. Okay. तो कुछ स्पेसिफिक पढ़ें, कुछ स्पेसिफिक स्किल सीखें, मार्केटिंग का कुछ स्पेसिफिक स्किल सीखें, एचआर का कोई ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जाके पढ़ें. मास्टर्स इन एचआरएम नहीं करें, वो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब ऑनलाइन बहुत चीज़ें हैं. मास्टर्स इन मार्केटिंग की भी बहुत चीज़ें. मैनेजमेंट में ना आपको बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज करें. सही है. तो ये मेरी एडवाइस है यूथ को एट दिस पॉइंट. इंशाल्लाह हालात बेहतर हों, जॉब्स हों, व्हाई नॉट. बट मैं उनको गलत एडवाइस नहीं दे सकता, उनके साथ अनफेयर हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे साथ अच्छी जॉब्स रही, मेरी अच्छे मैंने कल्चर में मैंने काम किया, अच्छी जगह. सही है. ठीक है. And till the time, if people are unable to find the jobs in abroad या पाकिस्तान में भी, what do you think could be the other sources of income? देखिए, ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज हम अभी तक डिस्कस करते रहे कि जॉब, ग्रेजुएट हो जाए जॉब लेना. क्यों जॉब लें? हम जब स्टूडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ अस, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं फैमिली को साइड जॉब्स करके, बट बहुत सारे नहीं भी कर रहे होते. इट्स अ ग्रेट टाइम टू एक्सप्लोर. क्यों आप अपनी स्किल नहीं बना रहे कि अपना खुद को स्टार्ट करें? Okay. So I work at Food Panda. I know right now there are around 3,000 home chefs. अपना घर चला रहे हैं, सिर्फ खाना जो वो नॉर्मली बनाते थे उसका अब वो टेस्ट बाहर वो करके उनको प्लेटफॉर्म मिल गया. नाउ दे एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस. दिस इज जस्ट एन आइडिया. वो पहले तो नहीं कर रहे थे ना ये, पर 3,000 घरों के ये चल. इसी तरह आपने कोई आईटी की तरफ कोई अपना सिस्टम बनाया, बाहर से प्रोजेक्ट्स लें, कंसल्टेंसी की तरफ देखें, Freelance. कोई भी प्रोडक्ट बनाने. आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे देखेंगे किस चीज़ की नीड है सबसे ज़्यादा. इट कैन बी एज बेसिक एज सोप बनाना. मतलब यू जस्ट चेक कि नीड किस है, क्या पता खाने की इतने आइटम्स ना हो आपके एरिया. सो माई पॉइंट इज़ कि आप सिर्फ जॉब का ना सोचें, आप एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखें, आप अपने काम करने का सोचें. द मनी दैट यू विल अर्न फ्रॉम योर ओन वर्क, अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब है, आपका बहुत अच्छी प्रोग्रेशन है, मे बी यू लर्न मोर, बट आपको there's nothing better than having your own thing. और ज़रूरी नहीं है आप जॉब के साथ ही नहीं कर सकते. Start your own thing, build it, and then you. So जैसे जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल you have an expertise in HR specifically, तो I have seen your post on LinkedIn, आप one-on-one sessions भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को. Are you able to monetize this skill of yours or this expertise of yours as a side hustle? बिल्कुल. It's a skill that I have. I utilize it. Unfortunately, मैं चार्ज कर नहीं पाता बिकॉज मोस्टली लोग होते हैं कि जॉब नहीं होती या वो फाइनेंशियली स्ट्रेन. सो इन द एंड आई डोंट चार्ज, बट येस दोज हु कैन पे, हु कैन अफोर्ड, आई टेल देम कि यार मेरा टाइम लगेगा इसमें आधा 1 घंटा. मेरे पास दिन में मुश्किल तो 2-3 घंटे बचते हैं आफ्टर जॉब. वीकेंड थोड़ा सा बंदा अपने लिए भी गुजारता है, उसमें मैं लिंक्डइन और यूट्यूब कर रहा हूँ. तो अगर मैं उसके अलावा भी टाइम निकाल रहा हूँ, सो जस्टिफाइड है कि मुझे थोड़ा सा. And you also said this on LinkedIn that people need to redesign their expenses because they're already spending money on food, या clothes and all those things, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग पे नहीं कर रहे होते काम. बिल्कुल. सो मैं लोगों को ये भी, और ये मुझे हिट हुई थी बात उस वक्त बिकॉज मैं कोचिंग का, मुझे किसी ने बोला कि डेस्टिनी एंड आई नो कि वो मतलब उस अराउंड 4,000 to 5,000 फॉर 30 minutes. उसमें आपकी आइडेंटिफाइड चीज़ों पे काम होता है एंड यूर गाइडेड. मैं उसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और ऊपर से एचआर में भी कर. आई नो कि वो क्या मिसिंग एलिमेंट्स. जब आप डॉक्टर के जाते हैं, आगा खान या कहीं पे, आप 4 मिनट के 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं. वो आपको बताते हैं हाँ पैर में दर्द नहीं, दवाई ले लेंगे, अनलेस ऑब्वियसली आपको खुदा ना खासा बड़ी बीमारी हो, में टाइम लगता है. मोस्टली 5 to 10 minutes, दैट्स देयर एवरेज टर्न अराउंड टाइम. यू आर विलिंग टू गिव 5 के कल 10,000 भी हो जाए आप देंगे. हाँ भाई, जो आपकी ज़िंदगी जहाँ पे आप एक अच्छी गाइडेंस आपकी लाइफ चेंज कर सकते. ट्रू. तो मैं ये नहीं कह रहा हर दूसरे बंदे से जाकर करें, बट जो आपकी फील्ड का या जो आपको लगता है कि कुछ कर सकता है, मुझे नहीं, आप किसी को भी दुनिया में, तो दे कैन चेंज योर लाइफ्स. मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ऑनेस्ट फीडबैक इज अ ब्लेसिंग. ऑफिस में अगर आपको कोई फीडबैक दे, आपको खुश होना चाहिए. अगर इसने बता दिया, वरना कोई और आके मुझे बताता तो मेरी तो करियर रुक जाता. लोगों को लगता है ये तो फ्री में मिल जाएगा तो उसके हम पैसे क्यों दें. दैट्स अ माइंडसेट. वो असल में मैं यूट्यूब पे
वीडियो लगाता हूँ वो लगता है कि वो चीज़ एक फ्री वाली चीज़ है, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे आप कहेंगे कस्टमाइज मेरी एक एक चीज़ में डेवलप करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई करियर, उसका वो भी एक नॉमिनल है, अदरवाइज ग्लोबली तो चार्ज इन थाउजेंड। So the people who are expert in their specific field, चाहे वो HR है और कोई और सी field है, they can monetize their experience of that particular field, चाहे वो काम भी कर रहे देखिए हर बंदे का कुछ ना कुछ स्किल है, फ्रेश ग्रेजुएट का चले नहीं होगा, बट इवेंचुअली 5 to 10 years आपका कोई ना कोई स्किल है, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ तो आपको पता है, मोनेटाइज इट, कोच पीपल। और जब आपको 10 साल हो जाते हैं ना कॉर्पोरेट में, आपको सिर्फ अपनी फील्ड नहीं पता होती, आपको मैनेजमेंट पता होती है, लीडरशिप पता होती है। सो यू हेल्प पीपल, यार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, हाउ टू नेविगेट थ्रू इट, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, ये चीज़ है। तो ये तो एक तरीका है सिर्फ मोनेटाइज करने का, बट उसके अलावा व्हाट आई प्रोपेगेट टू पीपल, focus on building your own thing. So for me, maybe a lot of people will say, yeah, it's easier said than done. So for the past 2.5 years, I have been working on an oil brand, Okay. all natural, which is organic oil. Okay. It's most economical, preservative free, organic. अब 2.5 साल से I'm the only employee in it. I've been working on it. चाहे उसकी बॉटल कैसी है, चाहे उसका कैप कैसा है, चाहे उसका लेबल कैसा है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, उसको डिलीवरी, ये वो प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसकी, वो सब मैंने क्यों की है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि यार आई नीड टू स्टार्ट माई ओन थिंग, आई नीड टू गेट आउटसाइड माई कंफर्ट जोन, कि अच्छी जॉब लग गई, पैसे आ रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, आई नीड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मेरा पोटेंशियल बहुत है, मुझे पता है, तो जॉब भी मैं अच्छी कर रहा हूँ, बट मैं बाकी और चीज़ें क्यों नहीं करता। Why organic oil? Was there any specific reason to go? सो मुझे बहुत महंगे लगते हैं ऑयल मार्केट में जो मिलता है, ऑनेस्टली हाँ. मेरी नीड, मैंने आपको बताया नीड पहले ढूंढे। जब मैं मार्केट गया मैंने देखा ये 30-60 ml आमंड ऑयल इस फॉर लाइक 500 रुपीज़, यार बादाम तो सस्ते मिलते हैं, ये इतना महंगा क्यों। मैंने रिसर्च, आई वाज लाइक यार ये तो बहुत महंगे। So have you done production आपकी खुद की होती? या सो वो कोल्ड प्रेस्ड एक होता है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, उसको पीस के उसका जो ऑयल निकलता है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर एंड योर स्किन। So who's doing that? You yourself? या Okay. And are you getting orders? Like, या सो मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ लीडिंग मार्केट प्लेयर, बट आई एम स्ट्रगलिंग, बट आई एम लर्निंग एवरी डे। कभी मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी, ये द पॉइंट इज़ आप कुछ ना कुछ करें, चाहे आप खाने का काम शुरू करें, चाहे अपना प्रोडक्ट बनाएं, या जो भी करें, यूटिलाइज दराज, यूटिलाइज। by the time you want to maybe leave that job या कोई और मसला आता है, तो you should be having your backup. इसके लिए भी बैकअप हर बंदे को रखना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप स्टॉक्स में करें, आप जो कॉर्पोरेट में जॉब्स करते हैं, वो आई थिंक आपका एक और क्वेश्चन भी था रिलेटेड टू हाउ टू बिल्ड एसेट्स, पर मैं उसी को एड्रेस कर दूँ अभी। आपके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एक्सपेंसेस कम करें, एक्सपेंसेस में टैक्स, अब आपको गवर्नमेंट अगर टैक्स में एग्जेम्पशन देती है अगर आप फंड में इन्वेस्ट करें, वो होता है पेंशन फंड, तो आप वहाँ से एक सर्टन परसेंटेज 10-15% आपका टोटल टैक्स वो सेव कर लेते हैं डिपेंडिंग आपका टैक्स रेट। फिर आपका म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है आपका जो महीने में अगर इनकम है, लेट्स से 1 लाख में से पहले देखें कि आपको 30% अपने माइंड में रखें कि आई नीड टू इसको साइड। ओके, मैंने जो करना है महीने में वेदर करना है, चाहे मेरे खाना सस्ते से सस्ता हो, चाहे मेरे कपड़े सस्ते से सस्ते हो, मेरा ट्रांसपोर्ट सस्ते से सस्ता हो, मैंने इससे बाहर नहीं जाना। वो 30% आपको उस वक्त लग रहा होगा कम है, 1-2 साल बाद आप देखेंगे वो इन्वेस्ट भी हो रहा है, कंपाउंड भी हो रहा है, कम से कम यार मेरे को इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लग्जरी को साइड पे करें शुरू कर, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इवेंचुअली कौन सी लग्जरी, कौन सा आपने ब्रांड खाता, तब करें जब वो आपकी टोटल इनकम का मिनिमल परसेंटेज है। अगर आपकी 1 लाख सैलरी और 1.5 लाख का आपको फ़ोन रखने का शौक है, तो दैट्स योर प्रॉब्लम। ये आप नहीं करें ना, ये आप पहले एसेट्स बनाएं, एसेट से रिटर्न कमाएं, जब एसेट से रिटर्न आएगा तब आप वेल्दी हो, वरना आप रिच हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं बट यू आर नॉट वेल्दी, टुमारो द जॉब। तो इन्वेस्टमेंट में आपकी प्रायोरिटीज क्या है? सो आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ओके, आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी जहाँ पॉसिबल हो। प्रॉपर्टी भी सारी आपको अपफ्रंट नहीं करनी होती, इंस्टॉलमेंट पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो आप किसी के साथ आपको इतने पैसे नहीं है तो आप अच्छे दोस्त या अच्छी फैमिली वाले को मिक्स करके कर लें। मैं अपना प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ टू मेक इट बिग। आई हैव अ फीलिंग इंशाल्लाह एक्सपोर्ट मैंने करना स्टार्ट करनी है। एंड फिर मेरा यूट्यूब है दैट इंशाल्लाह मैं बीच में ब्रेक ले लिया था, तो बट उसका मैं कंटेंट अब वापस उसमें डाल रहा हूँ। तो दैट इज मॉडल लिंक्डइन के थ्रू ब्रांड एंडोर्समेंट्स मैं करता हूँ, उसके थ्रू मुझे मिलता है। सो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन, यू कीप ट्राइंग वेरेवर, कीप हसलिंग,
That's the main part. You don't stop. Okay, but again, YouTube या LinkedIn, these are the things जो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट मांगती है, बिल्कुल. ठीक है? तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट तो लोग फिर भी कर देते हैं, बट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आप उस पर प्रॉपर्टी पे आप बात कर रहे हैं, बट अगेन उन सब पे भी म्यूचुअल फंड्स तो नहीं, बट प्रॉपर्टी वगैरह पे भी दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली. सो एनीबडी हु इज हैविंग मे बी 50-60 हज़ार सैलरी है, 70,000 सैलरी, वैसे सोचेगा भी नहीं इस पे इन्वेस्ट करना. मैंने तो आपको ऑप्शन बताया ना. आपको अगर लगता है नहीं हो सकता ना करें. वैसे बाय द वे इसमें भी होता है, लोग, हम एग्जांपल दूँ आपको विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर्टी कंपनीज नेम, बहुत सारे लैंड है जो कराची से बहुत दूर है, वो डेवलप नहीं है, वो आपको पर मंथ 40-50,000 के उस पर इंस्टॉलमेंट में शुरू में डिपॉजिट मांग, और ऑब्वियसली किसी अच्छे उसके पास जाइएगा, मेरा नाम ना लगाइएगा, मैंने डुबो दिया मेरा पैसा. तो आप देखें जो आप आज लगा रहे हैं वो 30 साल बाद आपको कुछ देगा. देखें YouTube चैनल तो अपना बना सकते हैं ना, उसमें क्या है, आप कुछ काम करते हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो फूड के बारे में, चाहे वो ट्रैवल के बारे में, व्हाई आरंट यू शेयरिंग इट? आपको किस मनाएंगे? आपको करना नहीं है, आप चाहते हैं कि हर चीज़ खुद चल के आए. ट्रू. तो ठीक है, आज आपको YouTube पैसा नहीं देगा, 6 साल बाद तो दे देगा, 10 साल बाद तो दे देगा. कॉस्ट. लिंक्डइन मैंने 2014 में शुरू किया था, मुझे भी शौक था, क्योंकि मैं स्टेज मैंने बहुत किया है, एक्टिंग, डायरेक्शन मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत किया, तो मुझे एक एवेन्यू था मैंने टू शेयर. तो मेरे पास हार्डली 1 लाइक 2 लाइक वो भी नहीं आते थे. दोस्त मजाक उड़ाते थे ऑफिस में, ये देखो तुम्हें अवार्ड मिला, तुमने लिंक्डइन पे लगा दिया, कोई कमेंट नहीं कर रहा. तो मेरा तो कभी वो पर्पस था ही नहीं. बट 2-3 years डाउन द लाइन मैंने स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल. मैं वो HR में था, तो उस टाइम पे कोई इतना HR में कुछ ये कर नहीं रहा था. HR में हाउ टू हेल्प पीपल के यार जॉब मिल जाए, इंटरव्यू. मैं लोगों के हालात देख रहा था, लोगों की डिफिकल्टी देख रहा था, तो वो सडनली एक बूस्ट आया उसमें, एंड अल्लाह का शुक्र है वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. अब आप उसको 10 साल हो चुके लिंक्डइन. लोगों को लगता है बस ऐसे ही बन गया लिंक्डइन में, फॉलोवर्स आ गए, ये हो गया. ऐसे नहीं. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड यू नीड टू सी कि कंटेंट आप क्या दे रहे हो, किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है. अच्छा, आपने लिंक्डइन की बात की, मैं वापस आऊँगी इस पर. अब टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं. पर्सनल ब्रांडिंग पे आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं. आई थिंक 1,60,000 प्लस आपके फॉलोअर्स भी हैं. आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा 7-8 साल का या 10 साल का अरसा लगाया है उस पर. अब तो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी लाइफ से ही करना शुरू कर देते हैं, बट स्टिल क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो यू कैन टेल बेटर अबाउट हाउ टू ग्रो लिंक्डइन इफेक्टिवली. तो जो लोग लिंक्डइन पे कोशिश कर रहे हैं अपनी रीच बिल्ड करने की, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? देखिए बेसिक लिंक्डइन के तो जो रूल्स हैं, दैट इज टू बिल्ड योर प्रोफाइल 100%. वो आपको खुद बताता है कि आपकी ये बेसिक चीज़ें हैं. पिक्चर हो गई, प्रोफेशनल, आपका एक्सपीरियंस आपने ठीक तरीके से लिखा हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, आपका टैगलाइन क्या है जो नाम के साथ देखते हैं. दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स, एंड आई थिंक आपने भी उस पर वीडियो, बाकी बहुत लोगों ने लिंक्डइन की उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, ये आपको इजीली गूगल पे भी मिल सकती है. व्हाट आई विल टॉक अबाउट इज कंटेंट. यू गिव कंटेंट व्हिच इज रेलेवेंट एंड व्हिच हेल्प्स पीपल. दैट्स द ओनली थिंग. लिंक्डइन ने अपनी को एल्गोरिथम चेंज किया, इंप्रेशंस और रीच भी इतनी ज़्यादा नहीं आती. आई यूज्ड टू गेट आई थिंक 1 million impressions पर वीक. अच्छा. 6 महीने पहले. अब वो आई थिंक 500,000. हालांकि कंटेंट द सेम, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बट वो कम हो रहा है. बट इट डजंट मैटर. अभी भी इंप्रेशंस आ रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर हर किसी का कंटेंट अच्छा दें, लोगों को मोटिवेट करें, वैल्यू, लोगों की हेल्प करें. वैल्यू. जब मैं आपका पोस्ट देखूँ तो मुझे लगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ फ़ायदा होगा. दैट्स द ओनली थिंग. और आप कर सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं कि HR में हूँ आप या किसी कंपनी में हूँ. मैं तब से कर रहा हूँ जब मैं एंट्री लेवल बन रहा था, मैं कोई लीडरशिप लेवल पे नहीं. I was scrolling your LinkedIn in the morning and I was like, मतलब मुझे वैसे भी उसमें जो आपने मैसेजेस डाले हुए हैं वो 2 लाइन के भी है, वो 3 लाइन के भी है जनरली. तो मेरे दिमाग में आता तो मैं लिख. हाँ, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ तस्वीरें भरें. अगर आपका कोई अच्छा वैल्यूएबल मैसेज है तो आप वो भी पुटअप कर सकते हैं. देखिए प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ जो मैंने देखा आजकल, पीपल are trying to get followers, they're not trying to add value. मतलब कर लें लेकिन शॉर्ट टर्म होगा फिर वो. देखिए लोग फॉलो कर रहे हैं, पीपल आर जजिंग. एक पॉइंट पे आगे वो लगेंगे यार बस चीज़ें, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना. यू नीड टू हेल्प पीपल, दैट्स इट. जब आप वो करेंगे, अच्छा फिर ऑब्वियसली शुरू में मैंने ये चीज़ की थी, मैंने बहुत अग्रेसिवली लोगों को कनेक्ट किया. आई यूज्ड टू मैसेज पीपल, इट्स बी लाइक यार दिस इज़ माई प्रोफाइल, वुड लव टू कनेक्ट विद यू. ओके. ये मैंने बहुत किया है 2015-16. ठीक है. मैं कोई आई थिंक शुरू के 10,000 जो थे मेरे कनेक्शंस वो इसी तरह बने थे.
एकदम से सारे HR वाले, मेरा एम था कि सारे HR वाले मेरे जो है नेटवर्क में हों, तो यू नो आई कैन हैव अ नेटवर्क एटलीस्ट इन माई फील्ड। और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते फिर मेरे माइंड में यार लीडर्स भी होने चाहिए, ये लीडर्स को भी ऐड कर लिए। उसके माइंड में जॉब्स का भी होता था यार, विजिबिलिटी हो गई, जॉब होगा। अब फिर उसके बाद आई रियलाइज कि यार लोग एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। सो लाइक व्हेन आई राइट समथिंग, तो वो ऑफिस में कोई मिल गया डिस्कस करना, फिर यार तुमने लिखा है, आई रियलाइज यार मे बी व्हाट आई एम राइटिंग इज बिकमिंग अ वॉइस। हाँ, तो वो मैं थोड़ा सा उसको अब अग्रेसिवली करता हूँ टू हेल्प पीपल, लोगों को भी ऐड करें, इंगेज भी करें। लेकिन मैं आपको बताऊँ 10 साल मीन्स अप्रॉक्सीमेटली क्या 3650 डेज, मैंने एटलीस्ट 90% ऑफ इट मैंने डेली पोस्ट किया। इट्स नॉट ईजी, मेरा पैशन है हेल्प करना, मैं सोचता हूँ चीज़ें, मैं लिटरली मेरे स्केड्यूल्ड पोस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता मैं रोज़ दिख रही, कभी कभी स्केड्यूल्ड होते हैं, इतने थॉट्स होते हैं माइंड में, मैं कहता हूँ शेयर, यू नीड टू बी पैशनेट एंड बी कंसिस्टेंट। ये 1 महीना 2 महीना पोस्ट करने के बाद बोलते हैं फॉलोअर नहीं आ रहे, इस तरह नहीं आते। कंसिस्टेंसी। या ओके, लास्ट 2 questions. आपने since you said कि मेरे I have traveled 15 countries. I want to learn what have you learned through your travel experiences? ह्यूमिलिटी, पर्सपेक्टिव, मैनर्स, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, ह्यूमिलिटी इस वजह से यू अंडरस्टैंड दैट जब आप एक जोन में काम कर रहे होते हैं, यू फील यू आर समथिंग ह्यूज, यू आर द किंग। अब होता है इंसान के अंदर फीलिंग आती है यार मैं अपनी जोन में काम कर रहा हूँ, मैं एक मेरी रूटीन है, बस यही है, सब यही बेस्ट है, यही दुनिया है। When you get out, you see people, so you are very tiny fraction of what the world is going through, what the world is doing. So you understand कि दुनिया में और बहुत चीज़ें, then you also understand कि बहुत चीज़ें मुझे करनी है। कभी कभी आपको लगता है मैं कर लिया बहुत कर, अब मुझे लाइफ सुकून से गुजारनी है। Exposure भी मिलता है, ideas मिलते हैं। कोई लाइफ में सुकून नहीं है, जिसकी लाइफ में बहुत सुकून है ना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से वो इतना अच्छी चीज़, सुकून ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड तो होना चाहिए, बट सुकून इन द सेंस कि बस मैंने कर लिया, हाँ। ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। इंसान को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि तुम और अपने आप को इम्प्रेस करो और बेहतर चीज़ें करो। दूसरी चीज़ पर्सपेक्टिव इस वजह से कि आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, आप बाहर जाते हो, आप डेवलप कंट्रीज़ जाएंगे, आप दूसरी कंट्रीज़ कहीं भी यूरोप में जाएंगे, इवन साउथ ईस्ट एशिया आप जाएंगे, यू बी लाइक यार दुनिया में किस तरह काम चल रहा है। सो मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल्स दूँ, यू लंदन में इफ़ यू रोम अराउंड, पीपल रैंडमली विल गिव यू अ स्माइल and not in a creepy way, but it feels nice. यार देखो कितने अच्छे माहौल में, and even if the other person feels in London, क्योंकि वॉक बहुत करते हैं लोग वहाँ, कि आपको थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हुए हैं आप, या फिर वो आपके सामने आ गए, या यू नो वॉक करते हुए दे भी लगा रियली सॉरी चले जाएंगे। वो आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं दुनिया में कितना मतलब आई एम नॉट सेइंग वो 100% सही इंसान है, पर वो वाली चीज़ कितनी अच्छी है यार, आपने दूसरे को यू नो यू थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन, फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी गलती है नहीं है, मैंने सॉरी बोला, वो बात ख़त्म की, आगे बढ़ गए। सो ये आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। बाहर जाते हैं कि फुटपाथ क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, गाड़ी कैसे चलानी है बहुत बेसिक चीज़ें। डिसिप्लिन भी सीखता है, डिसिप्लिन क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, एंड थर्ड चीज़ मैंने वो क्या बोली थी, ये ह्यूमिलिटी, पर्सपेक्टिव, मैनर्स, विच ऑल्सो लिंक्स टू द पर्सपेक्टिव पार्ट। You learn how people obey the law and people respect each other. इंसान कानून से ऊपर नहीं है और सब इक्वल हैं और सबकी रिस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी मुझे इतना ये देखने को नहीं मिलता, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। बाहर बहुत रिस्पेक्ट है, बाहर हर इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। सो ये 3 चीज़। True. Okay. So the last question is, आप कह रहे हैं कि आपने कहा, और आप फूड पांडा में जो आपकी डेजिग्नेशन है वो भी ये बताती है that HR participate in helping profits increase और you know help the company grow. तो profit generation में HR कैसे help करता है? देखिए मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। एवरी कंपनी ऑपरेट्स टू अर्न समथिंग आउट ऑफ द मार्केट प्लेस। वो कैसे करती है लोगों से? लोग कहाँ से आते हैं? टैलेंट एक्विजिशन से। उनको कौन सोर्स करता है? HR। आप इमेजिन करें अगर HR जो इसकी प्राइमरी फंक्शन, एक वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस इज टू सोर्स द राइट टैलेंट, वही आपका इनकॉम्पिटेंट हो, कंपनी की प्रॉफिट को क्या हो, दैट्स इंटायर चेन।
एंड एवरीथिंग दैट HR डज इफ प्रॉपरली डन. देखिए मोस्ट कंपनी में HR का मतलब क्या है? पेरोल कर दो, हायरिंग और फायरिंग है. दिस इज नॉट HR इन द मॉडर्न वर्ल्ड. HR कहते भी नहीं है, पीपल फंक्शन कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स को वो एवरीवन शुडंट बी ट्रीटेड लाइक अ रिसोर्स, व्हिच इज फाइन. इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव. रिवॉर्ड्स का अच्छा फंक्शन होगा. हमने इतनी लंबी डिस्कशन की. People will be engaged. People will be like, yeah, we have trust. Whatever we are getting, it's based on a methodology, a research, and we're fine with it. 5-10% ऊपर नीचे, that's fine. We know company will take care of us. Talent management. हाँ. We know our careers are taken care of if we perform well. Performance management. हाँ यार, जो भी appraisal system है ना, उसमें मैंने perform अच्छा करूँगा तो मैं ऊपर जाऊँगा. Unfair नहीं हो सकता. HR का काम है पॉलिसीज़ बनाना, सिस्टम देना, इक्विप करना बिजनेस को कि आप अच्छे तरीके से ऑपरेट करें ताकि प्रॉफिट. लर्निंग एंड डेवलप, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा स्किल सेट सिखाएंगे, वो कुछ कर पाएगा आगे. सक्सेशन प्लानिंग, लोगों को ऊपर लेके आए. करियर प्लानिंग, एम्प्लॉय बजटिंग, मैन पावर बजटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ऑर्ग डिज़ाइन. सही ऑर्ग स्ट्रक्चर बिठाया हुआ है. एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं, ऐसा तो नहीं शॉर्टेज है, ऐसा तो नहीं है कि ओवर स्टाफिंग की हुई है. आपकी जितनी स्टेट ओन एंटरप्राइज है पाकिस्तान की जो लॉसेस में, उसका प्राइमरी रीज़न उनका बैड HR. जब आपके ऑर्ग डिज़ाइन ही ऐसे हैं कि एक फॉर एग्जांपल PIA में आपके एक एयरक्राफ्ट के साथ आई थिंक 300 या 400 पेग दैन रिसोर्सेज. दुनिया में आई थिंक 100 का रेशो है, 1:100 या 1:270. दैट इज़ HR. घूम फिरा के सारी बात तो आप पॉलिसीज उस पर आती. एंड देन योर एंगेजमेंट टीम, योर कल्चर टीम. So all of this, if works in a tandem, that contributes to a great business. You equip them, and that contributes to your profitability. Amazing, amazing. It was wonderful talking to you, Umar, and I'm hoping कि लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे. Any last message you'd like to give to the audience? Thank you so much for inviting me. This is my first podcast. I normally doing my own thing, but मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया. एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्जेसन द पर्पस वॉज के लोगों की हेल्प हो. माई लास्ट मैसेज वुड बी टू कीप स्ट्रगलिंग बिकॉज दैट इज़ हाउ ह्यूमन्स आर बिल्ट. आई नो कि सबको ऐसा लगता होगा एट दिस पॉइंट मेरे साथ ये नहीं हुआ, और मेरे पीयर, मेरे दोस्त लिंक्डइन पे जिसको देखो वो अपना सक्सेस शेयर कर रहा है, करियर शेयर कर रहा है, उसके साथ हो गया, तो मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है. दिस इज़ लाइफ. एक CEO भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं बैठा होता, उससे भी बड़ा कोई CEO दुनिया में बैठा होता है. वो कहता है मैं इधर क्यों नहीं पहुंचा. पाकिस्तान में जो बिलियनियर, जो टॉप बिलियनियर होगा, वो कहेगा यार मैं इलॉन मस्क कब बनूं. दिस नेवर स्टॉप्स. सो कीप स्ट्रगलिंग. इफ आई कैन कस्टमाइज इट, कीप हसलिंग, बिकॉज दैट इज़ व्हाट लाइफ इज अबाउट. यू कैन नॉट से कि मैंने अपना फुल ट्राई कर लिया, बिकॉज आपने फुल ट्राई नहीं किया. इंशाल्लाह सब कुछ, सबका रास्ता बन जाता है. दिस इज हाउ गॉड हैज मेड अस. Perfect. Thank you so much, Umar. Thank you for being with us. Thank you.